देखो अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अपनी प्रॉब्लम को एज ए प्रॉब्लम नहीं ले रहे, हम एज ए मिस्टेक ले रहे, गलती ले रहे, मैंने गलती कर दी। कोई हम ऑल्टरनेटिव तरीके से अपनी परेशानी का समाधान देख सकते हैं। एंड दिस इज द टाइम, आपको ये समय मिला है, दिस टाइम इज यू सी अराउंड हाउ अदर्स आर डीलिंग, how the others are able to deal with their problem more positively and they lead a much normal life. सब जने यहाँ से फ्रीडम चाहते हैं, जल्दी से जल्दी हम चाहते हैं कि हम यहाँ से घर जा सकें। उसकी वजह ये है कि कुछ लोगों को उनकी मर्जी के बगैर लाया गया है और वो चाहते हैं कि उन्हें ये फ्रीडम मिल जाएगी तो वो घर जाके अपनी लाइफ लीड कर पाएंगे। कुछ लोगों को ये है कि भाई हम जल्दी से ठीक हो जाएं, और कुछ लोगों को ये है कि हमें तो प्रॉब्लम ही नहीं है, घर वालों ने ज़बरदस्ती यहाँ पे बंद करा दिया है किसी तरह से हमें। बट कुल मिला के हम में से सब लोग किसी न किसी वजह से अपने घर जल्दी या यहाँ से बाहर जल्दी से जल्दी जाना चाहते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये आप कैसे अचीव कर सकते हो? भाई कोई तो तरीका होगा ना जिससे कि आपको घर भेजा जा सकता हो। आपको अगर ये समझ में आ जाए कि ऐसे अचीव कर सकते हैं तो आप उस चीज को फॉलो करोगे और जल्दी से अचीव कर लोगे और जल्दी से घर चले जाओगे। लेकिन अगर पता ही नहीं होगा तो करना क्या है यही नहीं समझ में आएगा, हमें यही कंफ्यूज होते रहेंगे कि हमें एक्चुअली करना क्या। हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास्ट में जो समय निकल चुका है, यहाँ आने से पहले का जो समय था, उसके बारे में अगर हम सोचते हैं तो हमें शायद ये आंसर मिलने की कोशिश होती है कि प्रॉब्लम्स क्या है। तो मैं ये सोचता हूँ कि आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि भाई घर में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी या बाहर क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, परिवार वाले क्या क्या प्रॉब्लम बोलते थे, सोसाइटी क्या क्या प्रॉब्लम बोलती थी, आप क्या परसीव करते हो प्रॉब्लम। ये हमारा पास्ट हो गया जो हमें ये गाइडेंस दे सकता है कि एक्चुअली हमें करना क्या, क्योंकि उन प्रॉब्लम का अगर हमें सॉल्यूशन मिल जाए तो शायद हमारी परेशानी हल हो जाए। फिर उसके बाद में मैंने ये कहा कि भाई पास्ट को अगर हम समझ लेते हैं तो हम आज की तारीख में प्रेजेंट में क्या क्या कर सकते हैं, व्हाट आई कैन डू, व्हाट माय फैमिली वांट्स एंड व्हाट माय ट्रीटिंग टीम वांट्स। अगर ये तीनों चीजों का हमें समाधान मिल जाए या आंसर मिल जाए तो हम जल्दी से अपने आप को उस चीज को करके और यहाँ से निकले। क्योंकि अगर हमें ये पता ही नहीं है कि भाई करना क्या है तो निकलोगे कैसे। तो आपको ये भी सोचने की जरूरत है कि आप में क्या क्या बदलाव लाना है, क्या क्या सोच है, किस तरह से आप अपनी लाइफ को बेटरली कर सकते हो, इन चीजों को कैसे बेहतर कर सकते हो, और इन सब चीजों के बारे में विचार करके आपको अपने प्रेजेंट में डायरेक्शन मिलनी जरूरी है। एज वेल एज यहाँ से जाने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बार बार आते हैं, एंड फ्यूचर में आप कैसे ठीक रह सकते हो, आपको अपना इलाज करने की जरूरत है तो क्यों है, क्या कंटिन्यू करना पड़ेगा, और आप अपने माइंड को हील कैसे कर सकते हो जिससे इन परेशानियों से छुटकारा मिले। ठीक है, ये सब चीजें हम लोगों ने कल विचार की थी। अब इसके बाद में ये मेरा क्वेश्चन था जो आप लोगों के लिए थॉट फॉर द डे था कि आप अपने मन में विचार करो कि क्या मुझे अपनी प्रॉब्लम से भागने से ही हल मिलेगा। भाई हम सब क्या कर रहे हैं, वी आर रनिंग अवे फ्रॉम आवर प्रॉब्लम। हमें भी पता है कि ये दिक्कतें हैं मगर हम उनका सॉल्यूशन ठीक से ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे। हम बस ये कह रहे हैं कि हो गया जी, सब कर लिया हमने। या हम में से कुछ लोग कहते हैं जी मेरे घर का काम क्या होगा, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, what will happen to others, but actually that is not solving the problem. Those problems were there before you came here. वो परेशानी उस टाइम भी थी, आज भी है और कल को भी होने वाली है। बट हमें तो उनके साथ जी के ही अपनी मेंटल स्टेट को, अपनी प्रॉब्लम को ठीक करना पड़ेगा।
We can't really run away from the problem. Can anybody run away from their problem? No. If you are running away, then problems are not solving. They are becoming bigger and bigger. So क्या हो रहा है? When we run away from our problem, actually problem doesn't get better. They become bigger. So it will be more difficult. If today there are 5 problems, tomorrow becomes 6. After 1 year it becomes 7. After 5 years it becomes 10. Solving 5 problem is easier or 10 problem is easier? 5. So it's logically, I think it's a high time we are getting this opportunity. हमें ये मौका आज मिल रहा है कि हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें. And I would say you are lucky because लाइफ में बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है. Only very few get this opportunity to solve their problem. Most of us has to live or struggle with their problems. They can't really solve their problem. So हमें ये मौका मिल रहा है और मेरा ये थॉट है कि क्या हम अपनी प्रॉब्लम से भाग के क्या सही मायने में उनको सॉल्व कर रहे हैं या प्रॉब्लम्स आर बिकमिंग बिगर एंड बिगर. मोस्ट ऑफ अस थिंक हमारे ना फैमिली और सोसाइटी सब हमें बहुत सारे मैसेज दे. तुम पढ़ाई करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तुम्हारी कंपनी गलत है, तुम दवाइयाँ क्यों खा रहे हो, बगैर दवाइयों के रहोगे तो ठीक हो जाओगे, तुमने ऐसा क्यों किया. Now, when we see directly face to face our problem, we only see them as a solution. हमें क्या solutions दिखते हैं? बस जो हमारे घर वाले या समाज वालों ने बताया, अगर वो कर लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा. Boss, that is a superficial aspect. देखो किसी का कोई जना इस तरह से solution नहीं बता सकता. Most of time they are just doing their own duty than actually thinking and helping you to solve your problem. And especially we are dealing with the severe mental issues, emotional issues. थोड़ा सा change करने से ना वो problems हल नहीं होंगी. They might help you to reach on a final solution, but they cannot solve your problem. To solve your problem, you have to comprehensively make a plan and think about it. मैं दोबारा से बोलता हूँ, देखो हम लोग एक समाज में रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं और हमें हर रोज सुबह से शाम तक बहुत जने सलाह देते हैं. ऐसे कर लो, ये क्यों कर रहे हो, ये नहीं करोगे तो सब ठीक हो जाएगा. मुझे नहीं लगता ये सही तरीका है. अगर हमें किसी परेशानी का समाधान करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो हमें पूरी तरह से प्रॉब्लम को सोच समझ के एक निष्कर्ष निकालना पड़ेगा, तभी हमारी प्रॉब्लम का समाधान होगा. सो आप जब स्टार्ट करो तो अपनी प्रॉब्लम को कॉम्प्रिहेंसिवली सोचना. प्लीज वो सॉल्यूशन मत लिखना जो आज तक आपकी फैमिली आपको सलाह देती है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? दैट माइट बी देयर, दैट माइट नॉट बी देयर. वो हो सकता है सॉल्यूशन हो, बट हो सकता है ना हो. आपको अपनी प्रॉब्लम के बारे में खुद सोच के पॉसिबल सॉल्यूशंस को सोचना. इज इट ओके? So we will sit straight, take a deep breath, go back into our past and see where are the issues. सब जने आंखें बंद करेंगे, सीधे बैठेंगे, एक लंबी सांस लेंगे और अपने पास्ट में जाएंगे और सोचेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम है और उनके क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं. देखो अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अपनी प्रॉब्लम को एज ए प्रॉब्लम नहीं ले रहे, हम एज ए मिस्टेक ले रहे हैं, गलती ले रहे हैं. मैंने गलती कर दी, कोई गलती नहीं करी. एक प्रॉब्लम है बीमारी. दिस इज लाइक ए डिजीज. वी नीड ए प्रॉपर ट्रीटमेंट. इट्स प्रूवन. हु प्रूव्स दिस? WHO. WHO has clearly defined that these are emotional behavioral problems which require a proper treatment. Okay.
So I am not saying this. I am just a professional who is being trained to solve certain problems. I don't have anything against you. I am doing my job with the best of my capacity. हो सकता है वो आपको ठीक लगे, हो सकता है आपको कभी ये फीलिंग हो कि ये जाती हो रही है मेरे साथ, बट एक प्रोफेशनल तो अपनी तरफ से जो कर सकता है वो कोशिश कर रहा है। नाउ व्हाट आर द अदर वेज? बहुत सारे यहाँ पे आप लोग इतने सारे लोगों को देख रहे हो। देयर आर फ्यू हु आर पॉजिटिव अबाउट द ट्रीटमेंट, देयर आर फ्यू हु आर नेगेटिव अबाउट द ट्रीटमेंट, देयर आर फ्यू हु आर एबल टू रिकवर एंड डू बेटर इन देयर लाइफ, there are few who are still struggling and remain unwell, require admission multiple times. So बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे circumstances हैं, उन सारे circumstances से overcome करने के लिए हर आदमी का अलग अलग reaction है। Now let's say World Trade Center एक बड़ा मिस है, 5,000 intelligent mind disappeared in fraction. Now, all those 5,000 families, their behavior or their reaction to that particular problem was not same. Now, that means maybe we can look for an alternative behavior to solve our problem. कोई हम alternative तरीके से अपनी परेशानी का समाधान देख सकते हैं। And this is the time. आपको ये समय मिला है, this time is you see around how others are dealing, how the others are able to deal with their problem more positively and they lead a much normal life, while the others are still struggling and they remain angry, they remain short-tempered and they blame others for their own shortcomings. कुछ लोग हैं एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहे हैं, कुछ लोग हैं दूसरों को देख के सीख के बदल रहे हैं, कुछ लोग हैं लड़े जा रहे हैं, यही प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सही है तुम गलत हो। नाउ मैनी वेज हो गए। अब कैन समवन हेल्प अस? देयर कैन बी ए गुरु, देयर कैन बी ए गॉड, देयर कैन बी ए सुपर पावर, मे बी देयर कैन बी ए काउंसलर। Maybe we need somebody whom we can talk to. Maybe we need somebody who can guide us, who understand our problem better than us. Maybe who can give us some medication and try to help us. Now, are we open for taking that help? Help can be in any form.